Hello friends, good evening. Welcome you all to in this new session. Today's topic is time and work, which is very important regarding SSC, banking and railway and जो भी आपके बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ये चैप्टर तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपको ये आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको ढूंढ कर करना है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आपको क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ दो तीन ही कॉन्सेप्ट हैं जो सिंपली घुमा कर इधर उधर से पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है। बस होता क्या है, हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं या फिर जल्दी में हम कुछ भी कर देते हैं। तो मैं तो बोलूँगा इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। सो हम अपना ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसको आप टाइम मतलब समय और कार्य, ये चैप्टर हिंदी में है और इंग्लिश है, हम दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे। चलिए हम इसके कुछ फंडामेंटल समझते हैं। चलिए थोड़ा पेन की कलर चेंज कर लें। देखिए, हमको अल्टीमेट इस चैप्टर में तीन चीज़ें समझना है। पहला है हमारा टोटल वर्क, ओके। देन सेकंड थिंग आपकी है टाइम एंड थर्ड थिंग आपकी है एफिशिएंसी। आप लोग पहले बेसिक चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको डाउट ना हो, कि मैं नहीं चाहता कि आप जो चीज़ पढ़ लें उसमें बार बार डाउट हो। आपको एक बार पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। टोटल वर्क, कुल कार्य, मीन्स जो भी कार्य है, जो भी पूरे काम है। अगर हम बोल दें इस ये एक थाली है, इसमें छोटे छोटे लड्डू हैं, ढेर सारे लड्डू हैं, मान लीजिए 60-70 जो भी लड्डू हैं। चलिए मान लेते हैं ये आपके पास 10 लड्डू हैं, ओके 10 है। तो आपको ये खाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ज़्यादा हो गया है तो एक इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। चलिए तो टोटल मान लीजिए वर्क है, जो टोटल वर्क मान लीजिए आपको 10 लड्डू खाने हैं, ठीक है ना। और टाइम मतलब टोटल काम जरूरी नहीं है कि लड्डू का हो। देखिए होता क्या है, अगर हम बोल दें कि एक बच्चा मैथ्स में 100 में 80 लाता है ना, एक बच्चा रीजनिंग में 80 लाता है 100 में, तो क्या हम कह सकते हैं कि मैथ्स वाला बच्चा ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर रीजनिंग वाला बच्चा ज़्यादा स्ट्रांग है? नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम अगर किसी का कंपेयर करते हैं तो वो जो टोटल वर्क है, मतलब अगर ये मैथ्स है तो इन दोनों का मैथ्स सेम होना चाहिए, एक मैथ्स एंड एक रीजनिंग नहीं होना चाहिए। देखिए आप सिंपल वे में समझिए कि जब आप कभी क्लास में एग्ज़ाम वगैरह होते थे, तो अगर आपके हिंदी में मार्क्स 70 हैं मान लीजिए 100 में, और एक बच्चा इंग्लिश में मान लीजिए 80 है, तो क्या हम बोलते थे कि नहीं मेरी इंग्लिश, जिस बच्चे की इंग्लिश 80 है तो हिंदी भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी? ऐसा नहीं था। हम हिंदी के मार्क्स हिंदी से कंपेयर करते थे, इंग्लिश के मार्क्स इंग्लिश के मार्क्स से कंपेयर करते थे। तो कंपैरिजन शुड बी हैपन इन सेम, ओके। अगर आप इसका हिंदी ले रहे तो आप इसका हिंदी लेंगे,
इसका मैथ ले रहे हैं तो इसका मैथ लेंगे, अलग अलग नहीं। तो आपको अल्टीमेट जो वर्क है उसको आपको सेम बनाना पड़ता है, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्क आपको ना सेम, सभी लोगों का सेम बनाना पड़ेगा। ओके, वर्क आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट में, टाइम। देखिए टाइम ये है कि अगर टोटल वर्क मान लीजिए 10 लड्डू खाने थे, ए को मान लीजिए लगते हैं 5 मिनट, ओके, एंड बी को लगते हैं 10 मिनट, ओके। तो हमको ये है कि जो पूरा कार्य है, जो काम है, उसको हम कितने दिन में कर लेते हैं, कितने दिन में या फिर कितने मिनट में, कितने समय में उसको किया जा सकता है, ओके। और हमने अभी बताया कि जो काम है वो सेम होना चाहिए सभी के लिए, तो हमको वो काम करने में कितना टाइम लगता है ये समझना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इफिशियंसी की। इफिशियंसी मतलब होता है, यहाँ पे हम लिख दें समय। इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता, क्षमता। मान लीजिए एक 100 मीटर रेस है, 100 मीटर रेस है, ओके। 100 मीटर रेस है तो उसमें एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। अब ये एक थोड़ा सा कमज़ोर बच्चा है, ठीक है, कमज़ोर बच्चा है, ओके। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है, ओके, मजबूत, जो भी है, एक मजबूत बच्चा है। अब सिंपल सी बात है कि ए विन करेगा क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है ना। ये ज़्यादा तेज़ी दौड़ सकता है, फिजिकली मोर स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बी। तो क्षमता मतलब होता है आप किसी काम को, काम तो ही आपको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, किसी काम को आप कितने टाइम में कर लेते हैं वो उसकी क्षमता है। इसमें ए को कम टाइम लगेंगे, बी को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम किसने ज़्यादा लिया, टाइम ए ने कम लिया, बी ने टाइम कितना लिया, ज़्यादा लिया, ओके, ध्यान रखिएगा। और इफिशियंसी जो होती है, इसको हम रेड कर ले रहे हैं। चलिए जो टाइम कम लेता है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। भाई ये बताइए, अगर ए जल्दी दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, उसने समय कम लिया, तो वो काम करने के लिए ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। और बी ने टाइम कम लिया, सॉरी बी ने टाइम ज़्यादा लिया, तो मतलब वो लेस स्ट्रांग है, लेस इफिशियंट है, ओके। तो इसको हम एक समझा देते हैं एक बार फिर से शुरू से। आप लोग, तो मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। टोटल वर्क आप लोग समझ गए होंगे, कुल कार्य मतलब जो कार्य है, टोटल वर्क शुड बी सेम, है ना। यहाँ पर आप इसको समझ जाइएगा, जो वर्क है सेम होना चाहिए, है ना, कंपेयर सेम चीज़ों में होगा। टाइम आप समझ गए, उसी कार्य को, जो एक वर्क सेम है, जो सेम वर्क है, उसको करने में दोनों ने कितना टाइम लिया, तो आप उनमें कंपेयर करेंगे। एंड इफिशियंसी की, उस काम को उन्होंने कितना जल्दी कितना फास्ट किया, इफिशियंसी क्षमता बताता है, ओके। सो ये रिलेशनशिप, जो रिलेशन जो है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्लियर हो जाए चीज़ें आपको। चलिए चलिए मैं समझा रहा था टाइम और इफिशियंसी में क्या होता है। देखिए मैंने बताया, जो टाइम ज़्यादा लेता है वो कम इफिशियंट होता है, लेस इफिशियंट। इफिशियंसी जो होती है उसकी, वो होती है लेस, उसकी इफिशियंसी लेस होती है। और जो टाइम कम लेता है
उसकी इफिशियंसी क्या होती है, ज़्यादा। इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा। ओके, तो मतलब आप सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे कि टाइम जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इफिशियंसी के, इफिशियंसी के। ओके, मतलब अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कम इफिशियंट है, अगर वो ज़्यादा इफिशियंट है तो टाइम कम लगेगा, इसका मतलब ये है। ओके, अब इसको ये से भी कर सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये 1/टाइम, दोनों चीज़ें सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ जो कि बनना चाहिए। ओके, चलिए देखिए, ए है एंड बी है। ओके, अगर जो टाइम का रेशियो जो है एक्स रेशियो वाई है, ओके, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा इफिशियंसी का जो रेशियो है वो होगा वाई रेशियो, वो होगा आपका वाई रेशियो एक्स। ये चीज़ें पलट जाती हैं, ये आपको समझना मेनली। ओके, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ए रेशियो बी में है, टाइम का रेशियो 9:7 है, ओके, तो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 7:9। ओके, ये चीज़ें थी। चलिए अब हम थोड़ा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए उसके पहले कुछ फॉर्मूले आपको मैं बता देता हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग के लिए ये, अगर आप लोग मैसेज कमेंट में ये पीडीएफ अपलोड करने के लिए बोलें तो वो भी अपलोड हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसको पहले रेफ कर लेते हैं। चलिए 3 फॉर्मूले हैं, सिंपल सिंपल देख लीजिए। जैसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला है टोटल वर्क, ओके, अपॉन टाइम इक्वल टू होता है इफिशियंसी। ओके, ये पहला, इसको मैं आपको हिंदी में लिख दे रहा हूँ। कुल कार अपॉन समय, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपकी क्षमता। ओके, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी से बना है। अगर इसको मैं थोड़ा फिर ऐसे कर लेता हूँ, चलिए देख, और टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, और इसको हम इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। इफिशियंसी इसको डिवाइड करती है, आ जाता है आपका नंबर ऑफ डेज, या फिर आप डेज कह लीजिए। ये डेज में मोस्टली क्वेश्चन में चलता है, बट ठीक है, टाइम ही है, कोई दिक्कत है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, नहीं समझ लीजिए अब इसको।
कुल कार अपॉन क्षमता, ये हो जाएगा समय। ओके, नेक्स्ट थर्ड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा, देखिए टोटल वर्क है, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो ये हो जाएगा आपका टाइम इनटू इफिशियंसी। ओके, हिंदी में आपको कह सकते हैं कुल कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको नहीं भूलना है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आपको यही चीज़ें स्ट्रांग थी। फर्स्ट ये आपका हो गया टोटल वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू इफिशियंसी फाइंड हो जाएगी आपको। कुल कार्य बट्टे समय क्षमता निकाल सकते हैं आप। फिर आपको कुल कार्य को आप क्षमता से भाग दे देंगे, समय आ जाएगा। ओके, देन टोटल वर्क निकालना, टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आप। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन मान लीजिए हम लेते हैं, मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ओके, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ओके, और बी किसी काम को 40 दिन में करता है। ओके, तो क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। ये आपको दिया है डेज। ए 10 दिन में एक काम को करता है, बी 40 दिन में करता है ना। मान लीजिए ए 100 लड्डू जो है 10 दिन में खाता है ना, 100 लड्डू का क्वेश्चन। ओके, चलिए ए 100 लड्डू 10 दिन में खाता है, बी 100 लड्डू 40 दिन में खाता है। तो आपको पहले क्या करना है, मैंने तीन ही चीज़ बताई आपको। देखिए, तीन चीज़ आपको फाइंड करना है, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। पहला आपको फाइंड करना है टोटल वर्क। ओके, इसमें दो चीज़ दी रहेगी। तीसरी चीज़ फाइंड करना है। टोटल वर्क आपको निकालना पड़ सकता है डेज, ये फिर टाइम आप कह सकते हो उसको, ये आपको फाइंड करना पड़ सकता है। थर्ड आपका आएगा इफिशियंसी। ओके, इफिशियंसी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको डेज दिया है, अब आपको सबसे पहले निकालना टोटल वर्क। और टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क आपका हमेशा होगा इनका एलसीएम। ओके, टोटल वर्क जो आपका होगा, पेन चेंज कर लेते हैं आपको, यहाँ पर टोटल वर्क आपका क्या होगा हमेशा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एलसीएम। अब 10 और 40 का एलसीएम आपको फाइंड करना है। चलिए, जिससे नहीं आता उसको मैं बता दे रहा हूँ, और जिससे आता है वो अच्छी बात है। 10 और 40 का एलसीएम आपको ऐसे, ये पुरानी मेथड है, इस मेथड से आपको नहीं निकालना है, बट हम आपको इसका जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो शॉर्टकट बताएंगे। 2 डिवाइड करेंगे आप 5 आएगा, 2 डिवाइड करेंगे आपको 20 आएगा, देन आप 2 से करेंगे, देन ये 5 रहेगा,
ये 10 हो जाएगा, देन 2 फिर जाएगा, देन ये 5 रहेगा, देन ये 5 हो जाएगा, देन आप 5 करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ओके, इसके एल्सियम आपको क्या जाएगा 40, ये 40, ये आपका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। ओके, इसको हम रब कर देते हैं, हम रब कर देते हैं। चलिए, ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क। अब आपने देखो आपको डेज दिया था, ये आपका गिवन था, डेज दिया तो आप ये गिवन था, आपने ये टोटल वर्क कैसे निकाला है एलसीएम से। ऑलवेज यू हैव टू टेक एलसीएम, आपको हमेशा एलसीएम लेना है। ओके, ऐसे क्वेश्चन में फिर आपको इफिशियंसी कैसे निकालना है। इफिशियंसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, और स्लाइड मैंने इरेज नहीं किया होगा तो आपको शायद ट्राई करनी, देखिए हाँ ये रहा, आपको क्या निकालना इफिशियंसी। अब इफिशियंसी का पहला ये रहा आपका, ये आपका जो है इफिशियंसी के निकालने का, ये टोटल वर्क को आपको टोटल टाइम पे डिवाइड कर देना है। ओके, तो आपकी क्या आ जाएगी इफिशियंसी, समझ रहे हैं आप। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, टोटल वर्क कितना 40 है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी आपके लिए इफिशियंसी निकालने के लिए। इफिशियंसी फाइंड करने के लिए आपको टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क को आपको टाइम से डिवाइड कर देना। ओके, चलिए, जब एक इफिशियंसी निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क आपका 40 है और एक टाइम कितना है 10 डेज, ये कितना ले रहा है 10 डेज, 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये डिवाइड होकर बचेगा 4। ओके, ये 4 बचेगा, तो एक इफिशियंसी क्या आ गई, मैं यहाँ पेन चेंज कर दूँ और एक इफिशियंसी आ गई 4। ओके, चलिए, अब हमको बी की इफिशियंसी निकालनी है, चलिए इसी पेन का यूज़ कर लेते हैं। बी की इफिशियंसी निकालनी है, टोटल वर्क आपका वही 40 रहेगा। मैंने बोला ना कंपैरिजन सेम होगा, कि मतलब काम दोनों का सेम रहना चाहिए। ओके, टोटल वर्क 40 है एंड बी कितना टाइम लेता है, क्योंकि हमको बी की इफिशियंसी निकालनी है, तो बी कितना टाइम लेता है 40। ओके, तो 40 ये होगा और 40 कट जाएगी, ये हो जाएगा 1। ओके, इसकी इफिशियंसी 1 है। चलिए ठीक है, यहाँ से अब आपने तीनों चीज़ आप यहाँ पर फाइंड कर ली। ओके, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये आपका हो जाएगा लिख दे रहा हूँ, ये अब क्या गया इफिशियंसी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, फिर आप अगर बोलेंगे कमेंट में तो मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए, तो अब आपको क्या फाइंड करना था, ए और बी दोनों इस काम करने में कितना टाइम लेंगे। तो आपको तो ये फॉर्मूला आपको क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम। ओके, टाइम दोनों मिलकर कितना लेंगे, ए 10 दिन ले रहा था, बी कितना लेगा 40 लेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर एक लॉजिक बता देता हूँ। ए अकेले जब 10 दिन ले रहा था तो ध्यान रखिएगा, बी जब 10 दिन, ए अकेले 10 दिन ले रहा है तो बी के आने के बाद ये 10 से कम ही आंसर होगा। अगर आपको कभी ऑप्शन भी मिलते हैं, मान लीजिए कभी आपको ऑप्शन मिलते हैं, कभी आपको ऑप्शन मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में पेन चेंज कर लूँ, कभी आपको ऑप्शन मिलते हैं ए बी सी और डी, यहाँ पे आपका रहता है 10 डेज, 12 डेज, 6 डेज, 8 डेज। ओके, तो आप ध्यान रखिए, जब ए अकेले 10 डेज ले रहा है, मतलब वो अकेले 10 दिन में कर ले रहा है, तो वो बी के आने के बाद टाइम कम ही लेगा ना, सिंपल सी बात है ना। तो आपको सीधे यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगर वो काम
बना रहे हैं तो, और अगर काम बिगाड़ने वाला होगा वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा। सो टोटल टाइम निकालना है तो आपको सिंपल वही फॉर्मूला रहेगा, टोटल वर्क। मैं बोल चुका हूँ फॉर्मूले आपके वो 3 ही थे, बस आपको क्वेश्चन में हर जगह वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, कि इसलिए आपका सबसे ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ये फॉर्मूले आपके हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। और एक वो जो रेशियो था जो आपको इफिशियंसी और टाइम का रेशियो, ये अगर आपके क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, चलिए। तो मैं टोटल वर्क कितना है 40। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। चलिए, यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 40। ओके, और अब यहाँ पर इफिशियंसी किसकी लेंगे, ए और बी दोनों मिलकर। ए कितना टाइम लेता है 4 और बी कितना लेता है 1। टोटल कितना हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 8। मतलब ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 8 डेज में करेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए, मैं यहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया हूँ। तो नेक्स्ट एक इसी क्वेश्चन को मैं एक बार शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ, मतलब इजी वे में। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, ए किसी काम को करता है 10 डेज में, बी उसी काम को करता है 40 डेज में, है ना। तो आपको क्या निकालना है, ए और बी दोनों मिलकर उसको हम कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर कितने डेज लेंगे। ओके, ये आपको निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम। आपको अगर डेज दिया है, अगर आपको डेज दिया तो सीधे आपको एलसीएम निकाल के क्या निकालना, टोटल वर्क। आप प्रैक्टिस करें जान जाएंगे, सीधे प्रैक्टिस करते करते डायरेक्ट एलसीएम लेना है। एलसीएम 40 आएगा। फिर इफिशियंसी आपको यहाँ से निकालना है डिवाइड करके। इफिशियंसी कैसे निकलेगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज इक्वल टू इफिशियंसी। ओके, तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1। ओके, टोटल वर्क आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 + 1 5, डायरेक्ट आ जाएगा 8। ओके, चलिए हम देख लें इस वीडियो कितना टाइम हो गया, कि 25 मिनट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके आगे क्वेश्चन करवाएंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आई एम न्यू इन यूट्यूब, सो प्लीज़ आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना है टू मोटिवेट मी। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।